Hello students. So here are some topics which is actually about आई रिट्राइवल. ओके, यानी कि कॉर्निया को कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, कैसे उसको पेशेंट के बॉडी से मूव करते हैं. ओके, उसके बारे में है. ओके, तो इसके लिए क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि जिसका नाम है हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम. ओके, यानी कि हॉस्पिटल्स के थ्रू कॉर्निया को कैसे रिट्राइव करके निकालते हैं. ओके, तो उसका ये क्या है, प्रोग्राम है. तो ये आपका कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं अलग अलग. ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये पूरा आज के वीडियो में टोटल 3 टॉपिक है. ओके, जो कि अलग अलग पूछा जाता है. हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम है, उसके बाद आई कलेक्शन. ओके, आई कलेक्शन, उसके बाद फिर काउंसलिंग. ओके, यानी कि लोगों को कैसे काउंसलिंग करते हैं अबाउट आई डोनेशंस. ओके, तो हम ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCRP हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम. तो है क्या ये, तो पहले इसका बेसिक है. आउट ऑफ 13 मिलियन ब्लाइंड पीपल इन इंडिया, अबाउट 1 मिलियन आर कॉर्नियल ब्लाइंड हु कैन बी ट्रीटेड बाय कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन. ओके, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 13 मिलियन ब्लाइंड लोग होते हैं, जिसमें से 1 मिलियन जो है वो कॉर्नियल ब्लाइंड होते हैं. ओके, Want to get more number of cornea, Eye Bank Association of India have started Hospital कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम HCRP. ओके, यानी कि हर वो लोग जिनको कि कॉर्नियल डैमेज है. ओके, वो जो 1 मिलियन लोग हैं जिनका कि कॉर्निया डैमेज्ड है, उनको कॉर्निया मिले. ओके, लोग डोनेट करें और फिर मिले. ये काम कौन करवाता है, HCRP हॉस्पिटल ऑफ कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम. ओके, वेयर दे अटेम्प्ट्स आर बीइंग made to motivate corneal relatives of decreased person in hospitals. ओके, यानी कि क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना, उनको काउंसिल करना कि वो उनका जो आई डोनेशन है वो कैसे लोगों की हेल्प कर सकता है. ओके, by sensitizing them regarding corneal blindness, benefits of corneal transplantation and organization for the quick, convenient and इनिकुलेशन ऑफ कॉर्नियल स्क्लेरल बटन एक्सिशन. ओके, यानी कि क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है कि आई डोनेशंस उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, वो लोग जिनको कि कॉर्निया की ज़रूरत है उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है. ओके, तो ऐसे लोगों को उन लोगों को क्या करते हैं, वो लोग अवेयर करते हैं. ओके, एंड साथ ही साथ कॉर्नियल स्क्लेरल बटन एक्सिशन, यानी कि क्या है, जो कॉर्निया है, ओके, उसको कैसे एक्साइट करके निकालते हैं. ये सारा काम किसका है, हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम का. ओके, नेक्स्ट क्या है, तो आई बैंक इज़ आवर स्टेट स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर शेड स्टार्ट HCRP टू इंक्रीज प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी कॉर्निया. ओके, तो काम क्या है, जिसमें जो HCRP है वो कौन कंडक्ट करवाता है, तो आई बैंक कंडक्ट करवाता है. ओके, एंड आई बैंक का काम क्या है कि लोगों को क्वालिटी कॉर्निया मिल सके. क्वालिटी कॉर्निया मतलब कि जिसको कोई डिजीज़ ना हो, कोई अदर मेडिकल कंडीशन ना हो, तो ऐसी हेल्दी कॉर्निया लोगों को मिल सके. ओके, ब्लाइंड लोगों को. पीरियडिक reorientation of the medical personnel of corneal departments would be supportive to success of the program. ओके, तो ये जो आई बैंक है, जो HCRP है, इसमें कौन अपना अपना योगदान देता है, तो जो मेडिकल पर्सनल है वो होते हैं कॉर्निया को निकालने के लिए डिपार्टमेंट में, और कौन कौन होते हैं, उसके सपोर्टिव स्टाफ मेंबर्स होते हैं. ओके, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं. ओके, एडवांटेज क्या क्या है HCRP का, तो इट फोकसेज ऑन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल टू रिट्राइव आई बॉल और कॉर्नियल टिश्यूज़. ओके, तो ये लोग किस पे फोकस करते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. ओके, जहाँ पे कि बेस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, आई प्रोफेशनल्स, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट होते हैं. ओके, जो कि आई बॉल से कॉर्निया को अच्छे से रिट्राइव करके निकाल सकते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ वेरियस एडवांटेजेस लाइक एज ए नंबर ऑफ डेथ हैपेंड इन हॉस्पिटल्स देन होम. ओके, यानी कि हॉस्पिटल्स में जो डेथ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं होम के कंपैरिजन. ओके, यानी कि जो बीमार होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं. एंड इफ़ दे डाइड, तो क्या करते हैं वो लोग पेशेंट के रिलेटिव्स को, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव्स को मोटिवेट करते हैं कि वो आई डोनेशंस करवाएं. ओके, सो इफ़ द रिलेटिव्स आर रेडी, मोर कॉर्निया कैन बी कलेक्टेड
ओके, यानी कि अगर उनके जो रिलेटिव्स है वो रेडी होते हैं तो कॉर्निया ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो सकता है. मेनी कॉर्निया आर कलेक्टेड फ्रॉम younger donors as hospital deaths can occur in younger personal and accidents diseases. ओके, यानी कि क्या लिखा है, जो ज़्यादातर जो कॉर्निया है वो हमें किससे मिलता है, जो यंगर डोनर्स होते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि यंगर डोनर्स जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं वो ज़्यादातर यंगर डोनर्स की ही आते हैं. ओके, तो उनको सबसे ज़्यादा चांसेस मिलता है कि वो यंगर डोनर्स उनको मिल सके. क्विक एक्सेस लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन डेथ टू कॉर्नियल एक्सीजन. ओके, यानी कि क्या लिखा है कि जो टाइम होता है ओके बिटवीन डेथ एंड कॉर्नियल एक्सीजन, यानी कि डेथ के बाद में जो कॉर्नियल एक्सीजन है वो कब तक निकाल सकते हैं, तो मिनिमम 6 आवर्स. ओके, यानी कि विदिन 6 आवर्स ऑफ डेथ जो कॉर्निया है उसको रिट्राइव कर लेना चाहिए, वरना वो बेकार हो जाता है. ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, उन लोगों को डिटेल मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होता है. और आई डोनर्स कैन बी मल्टीपल ऑर्गन डोनर्स. ओके, यानी कि अगर रिलेटिव्स की मंजूरी हो तो सिर्फ आई डोनर्स ही नहीं, जो बॉडी है, जो पेशेंट की जो डेथ बॉडी होगी उससे हम मल्टीपल ऑर्गन डोनर्स वो हो सकता है. ओके, यानी कि बाकी के ऑर्गन्स भी वो डोनेट कर सकता है, ओनली इफ़ their relatives allowed to do that. okay, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आई कलेक्शन. ओके, तो हमारे यहाँ पे HCRP जो है वो पूरा होता है, हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम. कभी कभी वो 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, सो बी रेडी फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट क्या है, आई कलेक्शन. आई कलेक्शन भी कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं. ओके, सो ये याद रखना कि तीनों टॉपिक एक साथ नहीं है. ओके, सब अलग अलग है. तो आई डोनेशंस में क्या है, आई कलेक्शंस में, यानी कि आई को कैसे कलेक्ट करते हैं, तो आई डोनेशन डज नॉट इन्वॉल्व डोनेशन ऑफ द एंटायर आई. ओके, यानी कि जो आई कलेक्शन होता है उसमें आई डोनेशन जो होता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा आई, पूरा एंटायरली आई को डोनेट किया जाता है. ओके, उसका कुछ कुछ पार्ट्स का, कुछ कुछ टिश्यूज़ को निकाला जाता है. ओनली कॉर्निया इज़ डोनेटेड एंड कॉर्निया में सर्व टू हेल्प टू रिकवर साइट. ओके, तो क्या करते हैं ये लोग, डोनेशन में सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को ही यूज़ करते हैं. ओके, कॉर्निया को सिर्फ कॉर्निया ही डोनेट किया जा सकता है. एंड जो कॉर्निया होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, साइट के लिए, यानी कि आँखों की जिससे हम देख सकते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, एनी वन ऑफ एनी एज कैन डोनेट आइज़, यानी कि कोई भी किसी भी एज के लोग हैं वो डोनेट कर सकते हैं आई को. स्पेक्टिकल वेयर्स, यानी कि क्या लिखा है, ग्लास वेयर्स, यानी कि जो चश्मे पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल वेयर्स. ओके, एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा कैन डोनेट आई. ओके, यानी कि वो लोग भी जो कि चश्मे पहनते हैं, स्पेक्टिकल पहनते हैं, या फिर किसी डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को अस्थमा है, तो वो भी आई डोनेट कर सकते हैं. पेशेंट हु हैव अंडरगॉन कैटरेक्ट सर्जरी कैन ऑल्सो डोनेट आई, यानी कि वो लोग भी जो कि कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर गए हैं बट उनका कंडीशन जो है आँखों का वो सही है सर्जरी के बाद, तो वो लोग भी दे सकते हैं. ओके, पेशेंट हु हैव अंडरगॉन कैटरेक्ट सर्जरी कैन ऑल्सो डोनेट आई. देन आई डोनेशन गिव्स साइट टू 2 कॉर्नियली ब्लाइंड पर्सन. ओके, यानी कि जो एक आई डोनेशन है, यानी कि वो एक लोग जो कि दोनों आंखों का जो कॉर्निया है वो डोनेट करते हैं, तो वो किसको कितना साइट दे सकता है, 2 लोगों को 2 कॉर्नियली ब्लाइंड पेशेंट को साइट दे सकता है. ओके, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द आई इज़ कॉल्ड इन्यूक्लिनेशन. ओके, यानी कि वो प्रोसेस जिसको कि हम बोलते हैं रिमूविंग ऑफ आई. ओके, इसको क्या बोलते हैं, इन्यूक्लिनेशन. ओके, इन्यूक्लिनेशन. आई कैन बी डोनेटेड इवन इफ दे हैव नॉट बीन प्लेज्ड अर्लियर. ओके, यानी कि आई जो है वो तब भी डोनेट किया जा सकता है जबकि पेशेंट ने खुद अपना कंसेंट ना दिया हो. कंसेंट मतलब कि वो खुद की सहमति न उसके जीते मतलब वो जब जी रहा होगा तब अगर उसने कंसेंट नहीं दिया होगा तब भी उसके आँखों का जो आई है वो डोनेशन हो सकता है. कैसे, बाय देयर रिलेटिव्स कंसेंट. ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ डोनर बिकम अवेलेबल अ स्किल्ड सर्जन विल हार्वेस्ट द कार्डिवर्स कॉर्निया. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि जब डोनर तैयार हो जाता है डोनेशन के लिए तब क्या करता है, स्किल्ड सर्जन, यानी कि वो सर्जन जिसको कि इसके बारे में अच्छा खासा आइडिया हो, वो लोग क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट यानी कि आँखों को हार्वेस्ट करने के लिए आते हैं. ओके, कडेवर्स मतलब क्या होता है, कडेवर्स होता है डेथ बॉडी को बोलते हैं. ओके, यानी कि डेथ बॉडी से कॉर्निया को रिट्राइव करके निकाल लेते हैं, बट जो डेड बॉडी है वो विदिन 5 to 6 आवर्स तक के ही होने चाहिए. ओके, यानी कि क्या होगा, जो कॉर्निया वरना फिर क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा. द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग द कॉर्निया इज कॉल्ड
इन सेटू कॉर्नियल एक्सिशन, यानी कि कॉर्निया को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इन सेटू cornea excision. Okay, it is a 20 to 30 minute procedure. The cornea and the white part of the eye called sclera are excised from the whole eye of the cadaver. Okay, यानी क्या लिखा है कि जो प्रोसीजर है ये जो आई रिमूव करने का इन सिटू कॉर्नियल एक्सिशन का कितना मिनट का होता है, तो 20 से 30 मिनट का प्रोसीजर होता है ये. ओके, जिसमें कि पूरा कॉर्निया प्लस जो स्क्लेरा होता है उसको निकाल देते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ फ्रॉम द डेड बॉडी. ओके, कडेवर से निकाल देते हैं. देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्टोरेज ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्ट्स इन आई बैंक. ओके, तो 3 पॉसिबिलिटी होती है कि जो कॉर्निया है उसको स्टोर किया जाए. ओके, तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या है, तो इट इज़ स्टोरिंग द होल आई फॉर 4 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट फॉर 48 आवर्स. ओके, तो पहला स्टेप क्या है, पूरे आई को 4 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 48 आवर्स तक रखा जा सकता है. सेकेंड क्या है, तो सेकेंड मेथड ऑफ स्टोरेज इज इंक्लूडेड क्राफ्ट एज अ कॉर्नियोस्क्लेरल डिस्क. ओके, यानी कि क्या करते हैं, ये कॉर्नियोस्क्लेरल डिस्क को स्टोर करते हैं कहाँ पे, तो कॉन्ड्रेटेन सल्फेट. ओके, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कॉन्ड्रेटोइन सल्फेट. ओके, ये क्या है, केमिकल है जिसमें कि दिस इज़ बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ द 4 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट फॉर मोस्ट ऑफ 14 डेज. ओके, यानी कि कॉन्ड्रेटाइन सल्फेट में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस में ये इसको कब तक रखा जा सकता है, तो 14 डेज़ के लिए रखा जा सकता है. फाइनल क्या है, लास्ट, दिस इज़ फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी एंड थर्ड पॉसिबिलिटी. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, द फाइनल एंड द लॉन्गेस्ट मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ द आई बैंक इज कीपिंग द ग्राफ्ट इन अ टिश्यू कल्चर एज अ कॉर्नियोस्क्लेरल डिस्क फॉर 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड लास्ट फॉर ओवर अ मंथ. ओके, यानी क्या लिखा है कि फाइनल जो लॉन्गेस्ट मेथड है वो क्या, वो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो लगभग 1 मंथ तक रख सकते हैं. ओके, और उसको कैसे रखते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस में. ओके, एक केमिकल्स में उसको स्टोर किया जाता है. ओके, ना लास्ट टॉपिक इज़ काउंसलिंग. तो काउंसलिंग में लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं टू डोनेट देयर आई. ओके, तो फर्स्ट क्या लिखा है, अंडर हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम HCRP ट्रेंड काउंसलर क्या करते हैं, वो लोग ट्रेंड काउंसलर यानी कि जो कि अच्छे से लोगों को काउंसल कर सकते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है फॉर ग्रीफ काउंसलिंग ऑफ आई डोनेशंस. ओके, यानी कि क्या होता है, ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख. ओके, यानी कि वो रिलेटिव जिनके कि कोई पर्सनली कोई लोग है वो उनकी डेथ हो गई है. ठीक है, तो पहले क्या होगा कि हम उनको डायरेक्टली जा करके डोनेशन के लिए नहीं पूछ सकते हैं, पहले उनका जो दुख है उनको हल्का करने के लिए कहा जाएगा. ओके, कि उनको कैसे उसको हम कैसे शांत करवा सके, कैसे उनको सपोर्ट कर सके, पहले वो करवाया जाएगा. ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग काउंसलर, पहले उन्हें ग्रीफ काउंसलिंग करते हैं कि कैसे वो लोग अपने दुख को साइड में रख करके लोगों के कल्याण के बारे में सोचें. ओके, तो पहले उनको ग्रीफ काउंसलिंग की जाती है, देन उसको आई डोनेशन की काउंसलिंग की जाती है. ओके, तो they are involved who are stationed at the multi-specialty hospitals round the clock and keep rapport with the hospital staff. ओके, तो उनका काम क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसे काउंसलर्स बैठते हैं हमेशा 24 आवर्स के लिए बैठते हैं, और उनका काम क्या होता है, हर एक लोगों के साथ में रैपर्ट मतलब क्या होता है, अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करना. ओके, प्रोफेशनल रिलेशन जो है वो अच्छे से मेंटेन करना हर एक लोगों के साथ. ओके, तो ये क्या काम है, ये इनका काउंसलर्स का काम है. ओके, नाउ पहले उनका काउंसलर्स का क्या काम होता है, पहले उनको वो ग्रीफ काउंसलिंग देते हैं, देन फिर उनको आई डोनेशन काउंसलिंग देते हैं. ओके, whenever any death occur in any ward, the concerned staff inform the counselor that he or she counsels. ओके, यानी कि क्या लिखा है कि जब भी किसी वार्ड में कोई डेथ होता है, ओके, तो क्या करते हैं, उन काउंसलर्स को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि वो जा कर के उनके फैमिली को से जाके बात कर सके अबाउट आई डोनेशंस. ओके, दे मोटिवेट एंड रिक्वेस्ट फैमिली मेम्बर्स टू डोनेट द आईज ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट फॉर देयर हेल्थ. ओके, यानी क्या लिखा है कि वो जो काउंसलर्स है वो फैमिली मेम्बर्स के पास जा करके उनको पहले ग्रीफ काउंसलिंग देते हैं, फिर उनको आई डोनेशंस के बारे में लोग अवेयर करते हैं कि वो कैसे दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा. ओके,
टू वर्ल्ड वाइड एफर्ट टू रिड्यूस कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। और जो बाकी लोग जिनको कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है वो लोग रिलेटिव्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में काउंसिल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेप ऑफ काउंसलिंग। ओके, स्टेप ऑफ काउंसलिंग क्या होता है? पहला स्टेप क्या है? ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ग्रीव काउंसलर शुड रीच द वार्ड एज सून एज पॉसिबल ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल स्टाफ। ओके, तो पहला काम क्या होता है? स्टेप ऑफ काउंसलिंग है ये। ओके, पहले क्या करता है, जो डेथ हो गई है अगर किसी वार्ड में किसी पेशेंट की, तो पहले ग्रीव काउंसलर को बुलाया जाता है ताकि वो पेशेंट के दुख के समय में उनसे बात कर सके। ओके, उनको सपोर्ट कर सके। देन फिर उसको जो आई डोनेशन काउंसलर है उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि वो आकर के पेशेंट के रिलेटिव से बात करें। देन इंट्रोड्यूस हिम और हर सेल्फ। ओके, देन जो काउंसलर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है बाकी फैमिली मेम्बर से। ओके, देन कन्वे हिज और हर कंडोलेंसेस। ओके, देन फिर क्या करता है, वो अपना दुख जताता है कि आपका जो रिलेटिव है उनकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए दुखी हूँ। ठीक है, यानी कि अपना कंडोलेंसेस मतलब कि अपना दुख बताता है, अपना सपोर्ट दिखाता है इस फैमिली मेम्बर्स के लिए। देन क्या करता है, दे डिस्कस ब्रीफली रिगार्डिंग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस आई डोनेशन। ओके, देन क्या करते हैं, वो ब्रीफली बताते हैं कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या होता है और कैसे आपके डोनेशन से वो लोगों के कल्याण में हेल्प कर सकता है। देन दे आस्क देम इफ़ दे वुड लाइक टू डोनेट द आई एंड देयर लव्ड वन। ओके, देन क्या करता है, वो उनसे पोलाइटली पूछते हैं कि अगर वो चाहे तो कॉर्नियल जो डोनेशन है वो कर सकते हैं। ओके, पर उनको फोर्स नहीं किया जाता, बस उनसे ये पूछा जाता है। एंड इफ़ देयर फैमिली मेम्बर्स आर रेडी टू डोनेट देयर लव्ड वंस आइज़। ओके, यानी कि वो अगर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो डोनेट कर सकते हैं। देन दे हेल्प टू गेट डेथ सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड साथ ही साथ उनके दुख को कम करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, जो डेथ सर्टिफिकेट लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको कम से कम पॉसिबल टाइम में ईजिली करवाते हैं। देन दे स्विच ऑफ द फैन इन द रूम एंड एलिवेट द हेड एंड ऑफ द डिक्रीज। ओके, देन अगर वो तैयार हो जाते हैं कि उनको डोनेट करना है आई, ओके, तो क्या करते हैं वो लोग जो हेड है वो वाला पोर्शन को ऊपर की तरफ करके रख सकते हैं। ओके, यूजुअली जब किसी की डेथ होती है तो उनको सीधा हॉरिजॉन्टली सुलाया जाता है। ठीक है, बट अगर वो तैयार हो जाते हैं फॉर द डोनेशन ऑफ आई, देन उसके हेड को थोड़ा एलिवेट कर देते हैं। ओके, हेड को थोड़ा हेड एंड ऑफ द डिक्रीज, उसको क्या करते हैं वो लोग डिक्रीज कर देते हैं, जैसे कि ये जो पोजीशन है। ओके, यानी हेड को थोड़ा सा वो लोग डिक्रीज कर देते हैं। ओके, सो दैट जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहाँ पे प्रॉपरली रहे। ओके, देन क्या है, अप्लाई आइज बैग टू द आइज विद द आई लिड्स क्लोज। ओके, देन वो लोग आई लिड्स के पास में क्या करते हैं, आइज बैग्स को रखते हैं। ओके, एंड फिर क्या होता है, वहाँ से ये जो प्रोसेस है जो आई डोनेशंस का ये स्टार्ट होता है। ओके, तो ये इतना सारा चीज़ क्या होता है, काउंसलिंग में होता है। ओके, जो काउंसलिंग है ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। ओके, तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक है ये यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।